बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, वो छांव हैं जिनके बिना जिंदगी की धूप जलाने लगती है। आज हम एक ऐसे पारिवारिक ड्रामा की कहानी लेकर आए हैं जहां पुराने जमाने की मासूमियत और रिश्तों की टूटन का दर्द दोनों मिलते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग पिता अपने ही बच्चों से परित्याग का सामना करता है और फिर एक अनजाने से मिलने वाला उसे उसकी असली पहचान वापस दिलाता है। तो शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प संवेदना से भरी यात्रा का। हमारी कहानी शुरू होती है हिमाचल के उन ठंडी हवाओं वाले इलाकों से जहां दीपक त्यागी नाना पाटेकर ने विमला सदन नाम का एक घर बनवाया था, अपनी प्यार भरी पत्नी की याद में। यादें चाहे धुंधली हो जाएं, मां बाप का प्यार कभी धुंधला नहीं पड़ता। लेकिन अब याददाश्त ने साथ छोड़ दिया है। डिमेंशिया की बीमारी धीरे धीरे उस सधे हुए आदमी को भूलने पर मजबूर कर रही है। वहीं उसके बच्चे घर को बेचकर नया जीवन शुरू करने का सोच रहे हैं। उनकी योजना घिनौनी है, उसे बनारस छोड़कर आना और कह देना। पिताजी गंगा में डूब गए। यह बेजरोंज निर्णय इसे दिखाता है कि कैसे रिश्तों की जड़ें टूट सकती हैं। दीपक उस भीड़ वाले बनारस में खो जाता है। न नाम याद, न घर का पता, न परिवार की पहचान। हर कोने से वो खुद को और अपने बच्चों को खो बैठता है। तभी मिलते हैं वीरू, उत्कर्ष, एक छोटे ठग जो पहले दीपक का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे दीपक की मासूमियत, उनका दर्द सामने आता है, वीरू को एहसास होता है कि शायद किसी को सच में सहारा देना हो तो यही सही मौका है। वीरू का यह बदलता रिश्ता कोई पारिवारिक समीकरण नहीं, लेकिन भावनात्मक करीबी बनता है इंसान और इंसान के बीच। घर तब घर बनता है जब उसमें बुजुर्गों की दुआएं गूंजती हैं। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जब वीरू की प्रेमिका यह बताती है कि वे दीपक को एक आश्रम ले जाने वाले थे। वास्तव में किडनी चोरी का जाल यह खुलासा वीरू को झकझोर देता है। वो दीपक की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है और उसे अपने असली घर हिमाचल वापस ले जाने की ठानता है। घर में वह सामना होता है बच्चों से, उन बच्चों से जिन्होंने पिता को छोड़ने का निर्णय लिया था। यह टकराव वो भावनात्मक झटका है जो कहानी के दिल पर दस्तक देता है। अंत में दीपक अपने बेटे और बहू के आंसू और माफी से लिपटते हैं। उनके ये बिना शब्दों के संवाद एक भावनात्मक रिहर्सल बन जाता है रिश्तों के टूटने और फिर जुड़ने का। फिल्म का संदेश साफ है, घर केवल छत वाला नहीं, घर वह है जहां प्यार, सम्मान और समझ हो। और वनवास हमें उसी मूल मूल्य की याद दिलाता है। अगर आपको यह कहानी और वीडियो स्टाइल पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा करिश्माई पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। बेस्ट इमोशनल डायलॉग्स। गलती सबकी होती है, लेकिन परिवार वही कहलाता है जो एक दूसरे को समझे और माफ करे। मां बाप को छोड़कर सुख की तलाश करना वैसा ही है जैसे जड़ों को काटकर पेड़ को हरा रहने की उम्मीद करना। बुढ़ापा बोझ नहीं, वो जिंदगी की आखिरी किताब का सबसे अनमोल अध्याय है। बेटा, जब मैं छोटा था तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, अब मैं बूढ़ा हूं, क्या तुम मेरा सहारा नहीं बन सकते?